श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग भगवान का विराट स्वरूप दर्शन। ये अध्याय गीता का हृदय कहा गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें संपूर्ण सृष्टि एक साथ समाहित है। अर्जुन ने कहा, हे कृपामय, आपने जो परम रहस्यमय अध्यात्म ज्ञान मुझे दिया है, उससे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने आपसे सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय का विस्तार से श्रवण किया है और आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना है। हे परमेश्वर, जो कुछ आपने कहा वो सत्य है। अब मैं आपका वो विराट ईश्वरीय स्वरूप देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आप समझे कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूँ, तो कृपया वो अविनाशी स्वरूप मुझे दिखाइए। भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों और हजारों दिव्य रूपों को देख, जो नाना प्रकार के रंग और आकार से युक्त हैं। भगवान कहते हैं, अब तू देवता, अदिति के पुत्र, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार और मरुगण और अनेक दिव्य रूप एक साथ देख। अर्जुन, जो कुछ तू देखना चाहता है, सब कुछ यहाँ मेरे शरीर में देख। परंतु अर्जुन, तो मुझे इन सामान्य नेत्रों से नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। अब मेरे योग की महिमा देख। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा। असंख्य मुख, नेत्र, अद्भुत रूप, दिव्य आभूषण और अस्त्र। उस तेज से संपूर्ण आकाश प्रकाशित हो उठा, जैसे सहस्त्र सूर्य एक साथ उदित हों। अर्जुन ने देखा कि संपूर्ण सृष्टि उसी रूप में समाहित है। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर भगवान की स्तुति करने लगा। अर्जुन बोले, हे प्रभु, मैं आपके शरीर में सब देवताओं, भूतों के समूह, ब्रह्मा, शिव, ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। मैं आपको चारों ओर से अनंत रूपों में देख रहा हूँ। न आपका आदि है, न मध्य, न अंत। हे विश्वेश्वर, आप अनंत विश्वरूप हैं। अर्जुन कहता है, आप तेजस्वी सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशमान हैं। आप संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से आलोकित कर रहे हैं। आप ही आदित्य, वायु, अग्नि, चंद्र, ब्रह्मा और शिव हैं। सब कुछ आप ही हैं। देवता, ऋषि और सिद्धजन सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। भयभीत होकर सब दिशाओं से आपकी ओर देख रहे हैं। आपके अनेक मुख, नेत्र और भयानक दांतों को देखकर सब व्याकुल हैं। आपके दांत अग्नि के समान हैं, मुख कालाग्नि की भांति भयंकर हैं। मैं दिशा भूल गया हूँ, मुझ पर कृपा करें, हे देवेश। अर्जुन देखता है, भीष्म, द्रोण, कर्ण और अनेक वीर भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं, वैसे ही सब योद्धा भगवान के अग्नि जैसे मुख में समा रहे हैं। कुछ तो दांतों में फंसकर नष्ट हो रहे हैं। हे महात्मन, आप ये उग्र रूप धारण किए हुए कौन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करें और बताइए, आपका उद्देश्य क्या है? भगवान बोले, मैं काल हूँ, जो संसार का संहार करने के लिए आया हूँ। तू चाहे लड़े या ना लड़े, सामने के योद्धा मारे ही जा चुके हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, तू केवल निमित्त या साधन बन जा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण आदि पहले ही मारे जा चुके हैं। तू युद्ध कर और कीर्ति प्राप्त कर। अर्जुन भगवान की महिमा सुनकर उनके चरणों में गिर जाता है। वो विस्मित होकर कहता है, हे कृष्ण, आप सृष्टिकर्ता है, आप ही सबका आश्रय है। आपकी स्तुति सभी ऋषि और देवता करते हैं। अर्जुन कहता है, आप अनंत हैं, आदि अंत से रहित हैं, सूर्य और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी हैं। आपसे ही यह सृष्टि उत्पन्न, पालन और संहार पाती है। आपके बिना कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, मैंने आपको हे सखा कहकर प्रमाद या प्रेमवश जो भी अपमान किया हो, क्षमा करें। आप चर अचर सब लोकों के पिता और गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके समान या आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। अर्जुन कहता है, हे अनंत, मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। कृपा कर अपने शांत रूप में प्रकट हो, क्योंकि मैं आपका ये उग्र रूप सहन नहीं कर पा रहा। भगवान कहते हैं, ये रूप देखना कठिन है, न देवता और न ऋषि भी इसे देख सकते हैं। तूने ये रूप केवल मेरी कृपा से देखा है। भगवान अपना विश्व रूप समेटकर पुनः अपने चारभुज विष्णु रूप में आते हैं और फिर सामान्य मानव रूप यानी कृष्ण रूप धारण करते हैं। अर्जुन शांत होकर हर्ष और भय के मिश्रित भाव से भगवान की स्तुति करता है। हे अर्जुन, इस प्रकार का रूप ना योग, ना तप, ना अध्ययन से, केवल अनन्य भक्ति से ही जाना, देखा और प्राप्त किया जा सकता है। हे पांडव, जो मनुष्य मेरे लिए कर्म करता है, मुझे ही परम मानता है,
मुझसे प्रेम करता है, सब में द्वेष रहित रहता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। अध्याय 11 का सार। भगवान का विश्वरूप अनंत, सर्वव्यापक और भय आनंद से युक्त है। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं काल हूँ जो लोकों का संहार करने आया हूँ। भक्ति ही वो मार्ग है जिससे भगवान को वास्तव में देखा और पाया जा सकता है। सच्चा भक्त भगवान का कर्म करता है, सब में उन्हें देखता है और सबके प्रति निर्वैर रहता है।